कैसे हो आप लोग? आई होप आप सही अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हिंदी की तैयारी करनी है। इसके अलावा फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में बताएंगे लोग केमिस्ट्री की तैयारी आपको कैसे करनी है स्टार्टिंग से, कैसे आप 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, कैसे आपको रिएक्शन समझना है, ठीक है। तो वो सारे आपके डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए और दोस्तों के साथ ज़रा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो आपको पार्ट आता है वो आता है थ्योरी में आपको ये याद है वो आपकी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है और नियम वगैरह है, जैसे राउल के नियम हुए, हेनरी के नियम हुए। तो जैसे मैंने फिजिक्स की वीडियो में बताया था कि जो ज़्यादा आपके थ्योरिकल पार्ट है तो उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो डेफिनेशन है वो आपकी फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन बना के लिख दोगे। सेम टू सेम आपका केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर जो आपका डेफिनेशन है वो फॉर्मूला बेस है। जैसे मोलरता है, मोलरिटी, तो उसका अगर आप फॉर्मूला याद है आपको तो आप उससे डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, W/m/V, और ये आपका जो आयतन होता है लीटर में होता है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली आपका, ये है विलेय का भार, वेट, ये है विलेय का अणुभार। तो अगर हम कहें ये क्या बन गया आपका विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या है V क्या है विलेय का आयतन। और ये आपका क्या हो गया मोलरता। तो अगर आप देखेंगे तो इसी से आप ये परिभाषा बना सकते हो। कैसे, जो मैंने बताया कि भार है उसको हम 1 के इक्वल कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, किसी स्थिर ताप पर प्रति लीटर आयतन में या फिर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं, है ना। तो अगर आप देखिए तो फॉर्मूले से ही आपकी परिभाषा बन जाएगी। इसी तरह से मोलरता और नॉर्मलता की आप जो है और भी कई सारी डेफिनेशन बना सकते हो। तो आप क्या कीजिए, जितने भी आपके फॉर्मूले वगैरह हो वो आप क्या चैप्टर के स्टार्टिंग एंड में लिख लीजिए। खासकर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेंगे ज़्यादातर, या आप डायरी वगैरह नोट कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप मोस्टली डेफिनेशन बना के लिख लोगे। और जो नियम वगैरह भी हैं उसमें भी अगर आप देखोगे तो अगर आपको उसका जो मेन वो पता है, स्टेटमेंट, उसका मेन फॉर्मूला पता है, तो उससे आप जो स्टेटमेंट बना लोगे, राउल का नियम, हेनरी का नियम वगैरह, तो आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है केमिस्ट्री, वो होती है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको फ्री टाइम जब भी मिले, ऐसे मान लो सोने के पहले या जागने के बाद या कभी भी इवनिंग वॉक वगैरह कर रहे हो या कभी खाली बैठे हो, तो ऐसे फॉर्मूले वगैरह वो रिपीट कर लिए, या कोई कॉन्सेप्ट है वो उठा के याद कर लिया कि होता क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, आई फैट क्या होता है, ठीक है, अनुनाद क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह रिपीट कर ली। इससे आपको क्या होगा, आपकी मेमोरी है वो बना रहेगा कॉन्स्टेंटली, अब आप उसको बार बार रिपीट करोगे। इसके अलावा जो आपके रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो थ्योरिकल पार्ट से आप तो या तो डेफिनेशन, फॉर्मूले वगैरह आता है, या फिर रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है उसको मुंह तक अच्छे से बंद करके क्यों रखते हैं, ये ज़्यादा स्थायी है या वो ज़्यादा स्थायी है, ठीक है, फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, ठीक है, दुर्बल अम्लीय क्यों है। तो जो ये रीजन वाले क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो आप जो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए उनके, ठीक है। तो उसको आप कहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस, आप अपनी नोट से कर सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो उसमें आपको अति लघुत्तरी सेक्शन में ये रीजन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चन को समझिए, ना कि रटिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे ना तो उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और अगर आप रटेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। कोशिश कीजिए समझने की, तो रीजन वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक, खासकर इनऑर्गेनिक में आपको मिलेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री का, वो है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, खासकर ऑर्गेनिक में, और जो भी सबसे ज़्यादा नंबर की पूछी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है। तो उसके कैसे समझना है, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, केमिकल रिएक्शन में जितने भी आपके कंपाउंड्स के नाम हैं, ठीक है, और फॉर्मूले हैं, वो अच्छे से याद कर लीजिए। उनके आप चाहे तो अगर जैसे कोई भूल रहा है फॉर्मूला या कंपाउंड, तो उसका आप जो अलग से इंपॉर्टेंट लिख सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हो या भूल रहे हो। इसके बाद क्या कीजिए, अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो जो आपकी मोस्टली रिएक्शन होती हैं वो जो है प्रतिस्थापन रिएक्शन होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक्सचेंज वाली। आइए मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो अगर आपको प्रतिस्थापन करना आता है तो आपको ज्यादातर रिएक्शन समझ में आएंगे, ठीक है। वो कैसे करना है तो वो देखते हैं। तो जैसे कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें अभिकारक को आपको क्या करना है, प्लस माइनस में तोड़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिएक्शन को समझने का। अगर आपने अभिकारकों को, जो आपके पास अभिकारक हैं 2-3, उनको अगर आपने प्लस माइनस में तोड़ दिया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है, कौन सा किससे जुड़ेगा, Cl किसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, या फिर OH किसके साथ जुड़ेगा, क्या नया कंपाउंड बनेगा। तो अगर आपको अभिकारकों को प्लस माइनस में तोड़ना आ गया तो आपको मोस्टली रिएक्शन समझ में आ जाएगी।
ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपकी जो डोप रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुण डोप रिएक्शन, उसमें आपका क्या है, बेसिकली आपकी क्लोरोबेंजीन है, उसकी क्रिया हम NaOH से कराते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर में। तो प्रेशर हाई है 200 atm 300 डिग्री सेल्सियस। अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्यों है, जिससे हमारा जो NaOH का बॉन्ड है वो टूट सके, क्योंकि प्रबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अब इसमें क्या करना है, अभिकारक को प्लस माइनस में तोड़ना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ये प्लस माइनस में टूटेगा, तो इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब चूंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है ना, आपके क्या है ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ग्रुप है, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले इसने शेयर किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, यानी बेंजीन पे प्लस आ जाएगा और Cl पे माइनस आ जाएगा। तो आपको प्लस माइनस कौन से बॉन्ड को तोड़ना है, किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा, ये समझ में आना चाहिए। तो ये कैसे समझ में आएगा, आपको नॉर्मली देखना है कि जो बॉन्ड टूटेगा तो कौन विद्युत ऋणात्मक है ज्यादा। जैसे इसमें है तो इसमें OH ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसमें इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। इसमें Cl ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले समझना है प्लस माइनस पे तोड़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको प्रतिस्थापन लगाना है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें है तो इसमें देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसके ये प्लस जो है इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा फिनॉल, और क्या है Cl माइनस Na प्लस, ये जुड़ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा NaCl। तो अगर आपने देखा तो ये ज्यादातर जो आपकी रिएक्शन है मतलब 70-80% ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में भी वो मोस्टली आपकी प्रतिस्थापन ही होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका जो है जो आपका माइनस है वो इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा, ज्यादातर यही होता है। तो उसको पहचानना कैसे कौन किसके साथ जुड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अभिकारक को प्लस माइनस में तोड़िए, ठीक है। फिर उसके बाद अपोजिट चिन्ह वालों को आप इकट्ठा लिख लीजिए, उनको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा जो है और भी मतलब मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। उत्प्रेरक का यूज समझो, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उत्प्रेरक का यूज, कैटालिस्ट का। जैसे यहाँ पे तो उत्प्रेरक नहीं है लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर है, क्यों है, क्योंकि प्रबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ नाइट्रिक रंग का, तो उसमें आपको उत्प्रेरक का यूज समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मली क्या था, हम रिएक्शन देखते थे तो उसमें जो उत्प्रेरक होता है, कैटालिस्ट होता है, उसका हम यूज नहीं समझते, और जब तक उसका यूज नहीं समझेंगे तो हमें रिएक्शन एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं रटना पड़ेगा। जैसे जो नाइट्रिक है आपका फिनॉल का नाइट्रीकरण, ये आपकी फिनॉल है, ठीक है, जिसमें हम लेते हैं सांद्र कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, 3 मोल, ठीक है, और ये हमारी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम कराते हैं, ठीक है। अब क्या बनेगा, ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, अम्ल है, तो अम्ल कैसे टूटता है, H प्लस और बाकी नेगेटिव, तो इसमें ये कैसे टूटना चाहिए, H प्लस और NO3 माइनस, क्योंकि ये क्या है, अम्ल है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं टूटेगा। अगर जो आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे फाइनल जो बनेगा वो ये बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, NO2 यहाँ जुड़ेगा, टेरा पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, ये बनेगा आपका TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब आप कहेंगे अगर इसमें देखेंगे आप यहाँ पे तो NO3 है, यहाँ पे NO3 जुड़ना चाहिए, NO2 क्यों जुड़ा, तो यहाँ पे आता है कैटालिस्ट का यूज। यहाँ पे हमने जो इसका यूज किया है ना, यहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, देखिए HNO3 अम्ल है, प्रबल अम्ल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ऊपर से H2SO4 डाला है, और H2SO4 क्या HNO3 से ही प्रबल अम्ल है। क्योंकि अब ये ज्यादा प्रबल अम्ल है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, बेस की तरह काम करना पड़ेगा, क्षार की तरह काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा, क्यों क्षार, तो इसको ये कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा OH माइनस प्लस NO2 प्लस, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने और प्रबल अम्ल डाल दिया H2SO4। अब ये इसमें टूटेगा, अब इसमें क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपका जो अनुनाद काम करेगा थोड़ा, तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखेंगे यहाँ पे H जुड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से H टूटेगा तो ये बॉन्ड तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, क्योंकि जो कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है तो कार्बन में माइनस आ गया, H पे प्लस आ गया, तो अब बस क्या है बेसिकली ये H प्लस इसके साथ जुड़ के H2O बन जाएगा, और ये इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है, तो NO2 इनमें जुड़ जाएगा। अब हमारे पास जो अगला डाउट आएगा, आना चाहिए कि हमारा जो NO2 है वो यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा,
यहाँ और यहाँ क्यों नहीं जुड़ा, यानी मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं जुड़ा, तो अब यहाँ पे काम आता है अनुनाद। ठीक है, अनुनाद का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब OH यहाँ पे आपकी जो फिनॉल है, फिनॉल जो आपका क्या है अम्लीय गुण दिखाता है, तो अम्लीय गुण में बेसिकली क्या है, ये जब टूटेगा तो यहाँ पे इस पे आएगा O-, ये H+ निकल जाएगा। तो अब जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो माइनस है, जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज का, तो यहाँ पे चूंकि नेगेटिव चार्ज का घनत्व डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए प्लस वाला यहीं पे जुड़ेगा कंपेयर टू मेटा के। ठीक है, तो अनुनाद एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो आप जो यूट्यूब पे वीडियो देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक वीडियो में केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें 4 महीने पहले बनाई थी, उस पर ही मैंने एक्सप्लेन करा है अच्छे से, तो उसमें देख सकते हो। लेकिन आपको मैं बाद में समझा लूंगा अभी टाइम है। तो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक रीजन समझ में आना चाहिए कि हमने ये यहाँ पे NO2 ही क्यों टूटा, OH- NO2 के रूप में। ठीक है, तो अम्ल क्षार के रूप में क्यों टूटा, एक डाउट ही आना चाहिए आपके मन में। दूसरा, यहाँ पे NO2 यहाँ क्यों जुड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, तो ये हमें छोटे छोटे डाउट हैं, तो हमें ये समझना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो रट सकते हो, लेकिन जो आप क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन है आपके सिलेबस में, आप नहीं रट पाओगे सारी, आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो इसलिए मेन कोशिश कीजिए समझने की। ठीक है, तो बेसिक आई होप समझ में आया होगा। मोस्टली आपका अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या प्रतिस्थापन लगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ा, इसका प्लस इसके साथ माइनस के साथ जुड़ा। ठीक है, अब बस इसमें एक चीज ऐड हो गई, उत्प्रेरक का यूज। तो अगर जब भी किसी रिएक्शन में उत्प्रेरक का यूज हो, कैटालिस्ट का यूज हो, तो समझिए कि उसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। अगर वो समझ में आ गया तो आपको मोस्टली रिएक्शन समझ में आ जाएगी। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके बाद अगर जो आपका जो है वो है एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जो आपका कैटालिस्ट का यूज है या फिर जो अभिकारक का यूज है। जो कई रिएक्शन ऐसी होती है जो बैरी करने वाली होती है, बैरी मतलब दो आपका मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं एल्किल क्लोराइड का, एथिल ब्रोमाइड का CH3CH2Br प्लस, जिसकी एग्जाम QS से कराते हैं। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्वस यानी जलीय लेंगे, और एक बार हम लेंगे यहाँ पे एल्कोहल, एल्कोहलिक। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंस देखिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे चूंकि जली है QH, तो क्या होगा, ये जली QH है, तो ये जल में घुल के क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस टूट जाएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस टूटेगा तो प्लस माइनस, तो क्या होगा, ये इजीली क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ के एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पे KBr बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। ठीक है, ये क्यों प्लस माइनस टूटेगा, क्योंकि जल में घोलेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस टूटेगा। इसमें आप देखेंगे तो एल्कोहलिक है, इसमें अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें सीधे प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, इससे पहले यहाँ से एक H निकलेगा, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से CH। ठीक है, यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा, ये Br निकलेगा, तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक यहाँ से टूटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड प्लस। अब जो ये H प्लस और Br माइनस टूटेगा, वो इस पे प्रेशर बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो फिर अगर आप फाइनली देखेंगे KBr प्लस H2O बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कई रिएक्शन आपको बैरी करने वाली मिलेगी। बैरी मतलब यहाँ पे ऐसे जलीय वो लिया हमने विलयन, यहाँ पे हमने एल्कोहलिक विलयन लिया। गरम, जब हम गरम मतलब टेम्परेचर के आधार पर बैरी होगा, 110 डिग्री पे अलग बनेगा, 140 पे अलग बनेगा, 170 पे अलग बनेगा। ठीक है, आप धूप में रखेंगे अलग बनेगा, ठंडे गरम में रखेंगे अलग बनेगा, ठंडा यूज करेंगे अलग बनेगा। तो जो बैरी करने वाली है वो जो इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और उसमें मतलब कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। जैसे यहाँ पे जल में है तो प्लस माइनस टूट जाएगा, यहाँ पे एल्कोहलिक है तो प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, यहाँ पे इसलिए दूसरी तरीके से रिएक्शन होगी। सो आई होप समझ में आया होगा आपको। इसके बाद आपको जो बाकी रिएक्शन और मतलब इजीली कैसे समझ में आएगी, तो आप एक तो ये है उत्प्रेरक का यूज समझो। अगला है कि आप फ्लो चार्ट बनाओ, मतलब जैसे ऑर्गेनिक में आपके कई सारे कंपाउंड्स हैं, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, फिर आपका फिनॉल वगैरह है, क्लोरोबेंजीन है, एथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, और आपके एसिटाल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। आप क्या कीजिए, जैसे आपकी सारी रिएक्शन हो जाए, एक कंपाउंड की रासायनिक गुण हो जाए, प्रयोगशाला विधि हो जाए, सब कुछ हो जाए, लास्ट में फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल है, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बनाइए।
ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे आपको जितनी बनाने की विधियां हैं 3 4 वो आप लिख लीजिए, ठीक है, इस साइड जिससे हम बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसके रासायनिक गुण मतलब इससे हम जो बनाएंगे, समझ रहे, यहाँ पे आपकी बनाने की विधियां आ जाएंगी, यहाँ पे इसके रासायनिक गुण इस साइड जो हम इससे बना रहे हैं इसका यूज करके। तो इससे आपको क्या होगा, आपका एक पेज में बन जाएगा ये, ठीक है। या तो आप हर कंपाउंड का डायरी में बना सकते हो, या पेज बना के चिपका सकते हो कहीं पर, या फिर आप हर कंपाउंड के एंड में, चैप्टर के एंड में बना सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप देखेंगे लास्ट में, जब आपके कई सारे कंपाउंड्स बनाएंगे, कई सारे रिएक्शन हो जाएंगे, तो लास्ट में जब आप देखेंगे तो एक बार में आपका एक पेज में पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा उस कंपाउंड का, सारी आपकी रिएक्शन आपके सामने आ जाएंगी, आपको बार बार पेज पलटने की या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इसका आप यूज कर सकते हो फ्लो चार्ट का। इसके अलावा ट्रिक का यूज करिए, मतलब जैसे मैंने आपको वोकैबुलरी बताया था इंग्लिश में, आप अपनी दैनिक लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिए। सेम टू सेम इसमें अगर कोई आपको रिएक्शन हो सकता है टफ लगे, या ठीक है उसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, तो उसको आप अपनी ट्रिक से, दैनिक लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कोई ट्रिक से आप अगर यूज करेंगे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शन के नाम पर ध्यान दो। जैसे आप देखेंगे कई सारी रिएक्शन ऐसी होंगी, जैसे निर्जलीकरण, तो आपको नाम से पता चल रहा कि जल निकल रहा, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये H2O बनेगा। और निर्जलीकरण है तो उसमें आप देखेंगे तो H2SO4 का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रबल निर्जलीकारक है, तो हमें उस प्रोडक्ट का यूज समझ में आना चाहिए। जैसे इसके अलावा जैसे ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जोड़ना। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीजन जुड़ेगा या आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे। ऑक्सीकरण के दो मतलब होते हैं, तो जैसे आप देखेंगे तो ऑक्सीकरण में आपको ज्यादातर K2Cr2O7 ये आपको जो मिलेगा, KMnO4 मिलेगा, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, उत्प्रेरक के रूप में मिलेंगे। ऐसी एल्डोल संघनन है, संघनन मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो एल्डोल ग्रुप क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे कई सारी रिएक्शन जो है नाम से आपको जो है समझ में आ जाए कि हाँ क्या हो रहा है रिएक्शन में, तो नाम पर ध्यान दो, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन में भी यही कॉन्सेप्ट है। सो ये बेसिकली कुछ है कि ट्रिक का यूज कीजिए, फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, अभिकारक को प्लस माइनस में तोड़िए और प्रोडक्ट के यूज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये सब बेसिकली कुछ चीजें हैं जिससे अगर आप देखेंगे इन सबका यूज करेंगे तो आपको 80% रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। कुछ रिएक्शन हो सकती हैं मतलब 5-6 जो है उसमें थोड़ा सा अलग हो, मतलब उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा हो वो आपको मतलब 12th के लेवल का ना हो, थोड़ा बड़े लेवल का हो, तो उसमें हो सकता है आपको रटना पड़े, लेकिन बाकी ज़्यादातर रिएक्शन आपकी इजी हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। इसका जो लास्ट चीज़ है वो है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में आपको वही चीज़ है जो मैंने आपको फिजिक्स में मैथ में बताया था। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ठीक है, किस फॉर्मूले का, और जो दिया है वो आप नोट कर लीजिए, क्या ज्ञात करना है वो नोट करिए। फिर आप देखिए जो आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है, उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आपके पास है, सही फॉर्मूले का यूज करिए, ठीक है। और आप कैलकुलेशन एक्यूरेट करेंगे तो केमिस्ट्री में ज़्यादा जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मतलब ज़्यादा कठिन नहीं होते, इजी होते हैं और सिलेक्टेड न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। एक जो प्रॉब्लम आती है कि केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल है वो किताब में उतनी इजीली नहीं मिलते, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी न्यूमेरिकल है 3-4 चैप्टर है, तो आप क्वेश्चन बैंक में जाके हर में मतलब 15-20 आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, उससे आप लगाइए तो उतना प्रैक्टिस इनफ है, तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे आपको ये केमिस्ट्री पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जैसे फिजिक्स वगैरह है उसके डेरिवेशन हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट, और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, मैथ का चैप्टर वाइज इसकी वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है, पूरे सिलेबस की। तो जुड़े रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।